हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीता। स्वागत है आपको मेरे चैनल स्टिच बाय संजीता पे। मैं आज 40 साइज ब्लाउज के लिए बैक नेक डिजाइन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इस ब्लाउज को बनाने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पर अस्तर को बोट नेक के अकॉर्डिंग ही कटिंग कर लेना है। आप कोई भी साइज में बना रहे हैं, इसे बोट नेक के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर शोल्डर लिया है 7.5 इंच और आर्म होल के लिए भी मैंने यहाँ पर 7.5 इंच पे मार्क किया है। और यहाँ से हमें हाफ इंच डाउन जाना है। और इस यहाँ से देखिए, गले की चौड़ाई के लिए हमने 4 इंच पे मार्क करना है और इस मार्क को हमें हाफ इंच वाले मार्क के साथ इस तरीके से जोड़ लेना है और इसे कट करके अलग कर लेंगे। तो यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है और देखिए, नेक की जो लंबाई है इसके लिए हम यहाँ से 4 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ से आपको जितना भी डीप नेक चाहिए आप इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 10.5 इंच पे मार्क करूँगी। और यहाँ से देखिए, इसकी चौड़ाई भी हम यहाँ पर 4 इंच पे रखेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। और यहाँ से हमें एक नेक के लिए इस तरीके से बोट नेक वाली शेप को लगा लेनी है। इस तरीके से शेप को लगाने के बाद देखिए, इस लाइन से हमें 0.75 इंच पे एक मार्क करना है। 1 इंच से 2 सूता कम हमें यहाँ से मार्क करना है। तो इस तरीके से मार्क को कर लेंगे और यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और देखिए, मैंने यहाँ से 6 इंच पे एक मार्क कर लूँगी। यहाँ तक इस तरीके से हमने 6 इंच पे मार्क कर लेना है। अब जितना भी आपको डीप चाहिए इतना ऐसे मार्क कर लेना है। और यहाँ से देखिए, इंची टेप को रखना है और इसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके सेंटर पे एक मार्क कर लेना है इस तरीके से। अब एक पार्ट को हमें इस तरीके से मेजर करना है। तो देखिए, यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरीके से 3 इंच पे हमें इसे गोलाई दे देंगे। आपका जितना भी आप डीप नेक पहनना चाहते हैं इस तरीके से मार्क कर लेना है और इसे हाफ करके जितना भी आ रहा है इस तरीके से गोलाई देते हुए चारों तरफ से राउंड से बना लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमारा राउंड भी बहुत अच्छी तरीके से बन जाती है और इसे हम इस तरीके से चॉक से डार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा नेक की राउंड भी बन गई है। अब देखिए, इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखिए, हमने इस तरीके से नेक की कटिंग कर ली है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें पेपर पेस्टिंग लेना है। तो पेपर पेस्टिंग मैंने यहाँ पर ले लिया है और इसे हम इसके ऊपर चिपकाएंगे। अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग नहीं है तो आप इसे ऐसे ही बना सकते हैं, पर पेपर पेस्टिंग लगाने से इसका फिनिशिंग जो है डबल हो जाती है, बहुत ही अच्छी आती है इसका लुक। तो देखिए, इस तरीके से हमें कट कर लेना है पेपर पेस्टिंग को और इसके ऊपर देखिए, अस्तर की उल्टी तरफ एक तरफ हमें इस तरीके से चिपका लेंगे। तो प्रेस लगाने से ये बहुत ही आराम से चिपक भी जाती है। तो इस तरीके से चिपका लेने के बाद अब देखिए, हमें मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को इस तरीके से रखना है। सीधी वाली तरफ हमें सीधी वाली तरफ को मिलाते हुए रखना है और इस तरीके से हम पहले कमर के ऊपर सिलाई लगा लेंगे और इसे पलटा लेंगे और एक धार स्टिच इस तरीके से अस्तर के ऊपर भी लगा लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमारा कमर की जो पट्टी है वो स्टिच हो गई है। अब किनारे से भी हम स्टिच लगा लेंगे। तो ऐसे हमें किनारे पर भी स्टिच को लगा लेनी है पूरी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से भी हमने स्टिच को लगा लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना भी निकल रहा है इसको हमें इसी तरीके से कटिंग कर लेनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने कट कर लिया है और इसे हम सेंटर से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अच्छी तरीके से सेट कर लेना है और जितना भी पेपर पेस्टिंग हमारा बाहर की ओर इस तरीके से है, राउंड में हमें इसे कट कर लेना है। और इस तरीके से कट कर लेने के बाद अब देखिए फ्रेंड्स, जितना भी हमें एक्स्ट्रा यहाँ पर लग रहा है इसे हम इस तरीके से बिल्कुल छांट लेंगे। तो इस तरीके से हमने रेडी कर लिया है। अब देखिए, इसके किनारे किनारे पर भी हमें स्टिच को लगा लेनी है जिससे कि हमारा पेपर पेस्टिंग अस्तर और मेन फैब्रिक एक साथ चिपक जाए। तो देखिए, इस तरीके से हमें पूरे में स्टिच को लगा लेंगे। अब देखिए, इस तरीके से हमारा जो है पार्ट रेडी हो गई है। अब देखिए, यहाँ से हमें 2.5 इंच की इस तरीके से एक पट्टी को लेनी है और 2 इंच की हमें छोटी वाली पट्टी को लेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से हमें ट्रायंगल शेप में इस एक दूसरे के ऊपर रखना है और यहाँ से हमें स्टिच को लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमें डिज़ाइन बनाने के लिए फैब्रिक को इस तरीके से स्टिच को लगा लेंगे और यहाँ से देखिए सिलाई चलाते जाएंगे। ऐसे ही देखिए, हमें सारे जो
पेटल्स है, इसे हमें इस तरीके से रेडी कर लेना है। तो आपके पास अगर कॉन्ट्रास्ट की नहीं है फैब्रिक तो आप सिंगल फैब्रिक के भी इस तरीके से लगा सकते हैं, पर मेरे पास इस तरीके से साड़ी की जो फैब्रिक है, यहाँ से हमने साड़ी को फैब्रिक को इस तरीके से यूज किया है जिससे कि इसका लुक और भी अच्छी लगे। और यहाँ से हमें दोनों तरफ किनारों को अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और इस तरीके से एक डिज़ाइन बना लेंगे और इसे भी हम इस तरीके से स्टिच को लगा लेंगे। तो देखिए ये हमारे कुछ इस तरीके से बन रही है और इसे हम ऐसे बना लेंगे और कट करके अलग कर लेंगे सारे पार्ट को। तो देखिए मैंने यहाँ पर बनाकर रेडी कर लिया है। अब इसे हम साइड में रख लेंगे। अब इसके देखिए यहाँ से हमें रखना है और इस तरीके से जितना भी राउंड हमने बनाया है इसके किनारे किनारे पर हमें रखना है और स्टिच लगाते जाना है। तो पूरे में हम इसे इस तरीके से स्टिच को लगा लेंगे। तो देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ये डिज़ाइन। आप सिंगल फैब्रिक पे भी इसे बना सकते हैं या फिर कॉन्ट्रास्ट वाली फैब्रिक को लेकर भी आप इसे बना सकते हैं और इसका लुक बहुत ही अच्छी आती है। देखिए यहाँ से हम इसे लगा लेंगे पूरे पे। तो देखिए इस तरीके से हमने पूरे में स्टिच को लगा लेनी है इस डिज़ाइन को। अब इस तरीके से हमने डिज़ाइन को लगा लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमें एक फैब्रिक को लेना है और इसे क्रॉस में एक पट्टी कट कर लेंगे जिससे कि हमें चौड़ाई में 1.5 इंच तक की इसकी पट्टी को हम ऐसे कट करेंगे और इसे हम सेंटर से इस तरीके से जोड़ लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स इस क्रॉस पट्टी को हमें उल्टी तरफ इस तरीके से एक चाप की सिलाई लगा लेनी है। ध्यान से सिलाई लगाइएगा जिससे कि हमारे पीछे की जो डिज़ाइन है वो हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से रहे, ताकि सिकुड़ ना जाए, इसका ऊपर स्टिच नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके से हम किनारे किनारे पर स्टिच को लगा लेंगे। एक पैर की सिलाई हम इस तरीके से लगा लेंगे पूरी राउंड पे। इस तरीके से हमें कट कर लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को देखिए दोनों की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हमें मिलाना है। इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ से हम स्टिच को लगाएंगे। दोनों पट्टियों को हमें इस तरीके से स्टिच लगाकर जोड़ लेना है और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसे कट कर लेंगे और यहाँ से देखिए इसे अच्छी तरीके से सेट करते हुए रखेंगे और यहाँ से जो गैप है इसे हम स्टिच लगा लेंगे। तो ये हमारे पूरी में स्टिच लग गई है और इसे हम सीधी तरफ पलट लेंगे और इसे फोल्ड करते हुए हमें स्टिच को इस तरीके से ढक लेना है और इसके ऊपर से हमें देखिए सिलाई चलाती जानी है। तो इस तरीके से हम राउंड में बिल्कुल सिलाई को इस तरीके से लगा लेंगे जिससे कि हमारा जो स्टिच है किनारे पर वो बिल्कुल भी ना दिखे। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं और इसके ऊपर आप चाहे तो लेस भी लगा सकते हैं, पर लेस लगाने से तो ये भी अच्छी बहुत ही लग रही है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लेस नहीं लगाया है, तो मैंने इस पट्टी को यहाँ तक ऐसे पलट लेना है अच्छी तरीके से, जैसे कि हमारा स्टिच जो है बिल्कुल कवर हो जाए। तो ऐसे ही हमें पूरे में स्टिच को लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने स्टिच को लगा लिया है। अब इस डिज़ाइन को आप देख सकते हैं और यहाँ से हम बैक की तरफ जो भी प्लेटें हैं इस प्लेट को हम यहाँ से स्टिच लगा लेंगे। अब यहाँ तक हो गया है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ से जितना भी फैब्रिक हमारा बच रहा है इसे हम इस तरीके से कट कर लेंगे और इसे हम एक फ्लावर की रूप देंगे। तो इसे हम इस तरीके से इस कोने को कट कर लेंगे और यहाँ से सुई धागे की मदद से हमें इस तरीके से सारी पेटल्स को रेडी कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने सारी पेटल्स को स्टिच लगा लिया है। अब फर्स्ट वाली पेटल के ऊपर से हमें इसे टाँका को लगाना है जिससे कि ये टाइट हो जाएगी और अपने आप ही एक बहुत ही सुंदर से फ्लावर बन जाएगी। तो देखिए मैंने ये फ्लावर को बना लिया है। अब चाहे तो इसे इसके ऊपर फैब्रिक के बटन्स लगा सकते हैं या फिर आप कोई भी स्टोन की बटन लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से फैब्रिक बटन ही लगाऊंगी। तो फैब्रिक बटन के लिए इस तरीके से फैब्रिक को ले लिया है और कोई भी ब्लाउज़ के बटन आप इसके अंदर रखना है और इसे चारों तरफ से अच्छी तरीके से कवर कर लेना है स्टिच लगाते हुए। और इस तरीके से हम बटन्स भी रेडी कर लेंगे और इस फ्लावर के सेंटर में लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम इसे लगा लेंगे और चारों तरफ से हमें इसे टाँका लगा लेंगे जिससे कि इसका स्टिच भी मजबूत हो जाए। तो देखिए इस तरीके से हमें स्टिच को लगा लेनी है।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा फैब्रिक जो फ्लावर है वो बनकर रेडी हो गई है। कितना ब्यूटीफुल लग रही है। और यहाँ से हमें एक फैब्रिक लेना है और इससे हमें इस तरीके से क्रॉस पट्टी कट कर लेंगे और इन पट्टियों को हमें इस तरीके से जोड़ लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से जोड़ लेने के बाद हमें नेक के ऊपर से हमें सीधी तरफ से हमें देखिए इस तरीके से नेक की पट्टी लगा लेनी है और इसे कट कर लेंगे और इस तरीके से छोटे छोटे से कट लगा लेंगे जिससे कि यह पलटने में आसानी हो। और इसे हम अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और एक चाप स्टिच इस पट्टी के ऊपर से लगाएंगे और इसे भी हमें अंदर की ओर फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हम स्टिच को लगा लेंगे। इस तरीके से हमने स्टिच लगा लिया है। अब देखिए ये फ्लावर को हमें यहाँ पर लगाना है और इसके लिए हमें लटकन भी रेडी करनी है। तो फैब्रिक को हम इस तरीके से कट कर लेंगे और इसे हम पलट लेंगे सुई और धागे से। कि मैंने यहाँ पर जो पाइपिंग है ये हमने रेडी कर लिया है और यहाँ से हमें इस तरीके से लटकन भी बना लेंगे और इन दोनों को हमें मिलाते हुए रखना है और स्टिच को लगा लेंगे। और देखिए यहाँ से हम इसे लगाएंगे तो पहले हमें इस फ्लावर के पीछे से हमें इस स्टिच को लगाकर और इसे अटैच कर लेंगे। तो सुई धागे से हम इसे पहले अटैच कर लेंगे इस तरीके से फ्लावर के साथ। अब देखिए मैंने इसको इसे रेडी कर लिया है। अब इसके देखिए इसके ऊपर से हमें इस तरीके से गोल्डन बीड्स लेनी है और इस तरीके से मोतियों को हम यहाँ से टाँका लगा लेंगे जिससे कि इसका लुक और भी अच्छी आ जाए और इसकी जो डिज़ाइन है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो यहाँ से मैंने यहाँ इस तरीके से गोल्डन, तो देखिए मैंने इस तरीके से गोल्डन मोती जो है इसे लगा लिया है। और ये रही इस ब्लाउज़ की फ़ाइनल लुक। कैसी लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये डिज़ाइन आपको कैसी लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।